फिर रिस्पेक्ट कल्चर एंड पर्सनल वैल्यूज। अब यार रश यार ना अवॉइड फोन, ऐसा नहीं है पेशेंट आया अपने बता रहा है साथ पूरा बात हो रहा है आप लोग राइट डू एंड डोंट्स ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशन सीधा यूनिवर्सिटी में शॉर्ट आता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल सर, राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस मतलब जॉर एमबीबीएस, और अपन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी डील कर रहे हैं, वो है एडकॉम। क्यों? बच्चे एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता ही आता है एडकॉम से, और बच्चे मन से लिख के आते हैं। अब मन से लिखने की जरूरत नहीं है, 10 इंपॉर्टेंट एडकॉम के क्वेश्चन मैंने छांट के निकाले हैं आपके लिए। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, पूरे नोट फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं। एटीट्यूड, एथिक एंड कम्युनिकेशन अब आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है अपन लोग जाते तो है नहीं अपने कॉलेज के अंदर जब इसका लेक्चर लगता है। तो इसका पहले दिन, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैडवर आपका टीचर क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट नोट में आता ही आता है, वो कैसे लिखना है। फिर अपन ने एक कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जाना। आज अपन जानेंगे डू एंड डोंट्स ऑफ डॉक्टर, कि क्या डॉक्टर को करना चाहिए, क्या डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सही तरीके से बिहेव नहीं करोगे मेडिकल लाइसेंस चला जाएगा। और ये इतने सारे पॉइंट्स आप मन से लिख के नहीं आ सकते, आपको नोट सही ही पढ़ेंगे। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे, मेरे ऐप पे, और इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो वीडियो शेयर करो अपने सारे उन दोस्तों को तो सोच रहे हैं एडकॉम मन से कर लेंगे। लास्ट टाइम चल रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम पास में है, एडकॉम की वीडियो और देख लो मेरी, ताकि एग्जाम में एकदम फाड़ के आ पाओ। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के एडकॉम भी डालूंगा फर्स्ट ईयर के आपके लिए। चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात, लाइक और कमेंट तो करना ही है, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, कुछ तो करो मेरे लिए बदले में। चलो मुद्दे की बात, राइट डू एंड डोंट्स ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशन सीधा यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट आता है कि क्या डॉक्टर को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप कैसे लिखेंगे? पहले आपको लिखना है डूज, कि एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए, मतलब कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है डॉक्टर की। पहले वो पॉइंट्स अपन को लिखने हैं। कैसे लिखोगे आप? जितना ज्यादा पॉइंट्स में लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। पहले आपको लिखना है शो एम्पैथी एंड कंसर्न। हमेशा एक डॉक्टर को एम्पैथी शो करनी है और कंसर्न शो करना है पेशेंट के लिए। अंडरस्टैंड करना है, रिस्पॉन्ड करना है पेशेंट की इमोशनल स्टेट को। उसके कारण क्या होता है, पेशेंट में बिल्ड होता है ट्रस्ट, और आप जो केयर कर रहे हो ना, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो भी इंप्रूव होगा। फिर कम्युनिकेट क्लियरली, याद रखना मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, आपको सही तरीके से कम्युनिकेट करना है। शशि थरूर आपको नहीं बनना है, कोई भी ऐसी भाषा जो पेशेंट को समझ में ना आए वो नहीं बोलना है। क्लियर शब्द भाषा में कामली बात करनी है, एक्सप्लेन करना है पूरा डायग्नोसिस कि नहीं यार आपको किडनी में ट्यूमर है, आपको टीबी है, पूरा आपको डायग्नोसिस एक्सप्लेन करना है। पूरा ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है कि हम ऐसी सर्जरी करेंगे, ऐसी हम दवाइयां आपको देंगे, पूरा मेडिकेशन देना है। आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाइए जो एमसीएच कराओ, मैं एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच 20 साल लगा दियो उसने अपने डॉक्टर बनने में, उसके पास आप जाके बैठना, कभी बड़े ही प्यार से विनम्रता से बात करता है। इतना ज्यादा पढ़ाई करते हो ना, विनम्र बनते जाते हो। तो ये चीज ध्यान रखो, आप एडकॉम आपकी नॉर्मल जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। फिर लैंग्वेज सही यूज करनी है, आपको मेंटेन करनी है पेशेंट की प्राइवेसी। याद रखना, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है। उसे क्या बीमारी है, उसे क्या चीज है, वो डाटा लीक नहीं करना है, बहुत जरूरी चीज होती है। फिर रिस्पेक्ट कल्चर एंड पर्सनल वैल्यूज। अब यार हो सकता है अभी मैं हिंदू हूं, मान लो मेरे सामने कोई मुस्लिम आ गया पेशेंट, तो मना कर दूंगा क्या मैं उसको कि भाई मेरे को देखो ट्रीटमेंट नहीं करना? भाई सबका खुदा एक है, मैं तो एक मानता हूं। आज भी अगर अजान, मैं जिस स्टूडियो में हूं ना उसके पास में मस्जिद है, आज भी अगर अजान हो जाती है मैं रोक देता हूं वीडियो बनाना। मंदिर में अगर आरती होने लगती है वीडियो बनाना रोक देता हूं। मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूं इन वैल्यूज की। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन है सामने वाला, क्या है कल्चर, उसके कल्चर से, वैल्यू से नहीं होना चाहिए। आपको रिस्पेक्ट करनी है किसी की सेंसिटिव बिलीफ्स पे, लैंग्वेज पे, उसकी डिग्निटी पे। ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसर्न। याद रखना, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, मतलब अगर आप कोई भी उसमें आप सामने वाला पेशेंट आया है, अब पेशेंट को हो सकता है आपको पाल्पेट करना पड़े, कहीं ना कहीं आपको छूना पड़े, तो प्रॉपर आपको उसका पहले कंसेंट लेना है। आपको उससे पहले पूरा पूछना है कि भाई मैं अभी आपको ऐसे ऐसे परफॉर्म करने वाला हूं। अगर आप डॉक्टर हैं, मेल और फीमेल अगर पेशेंट है, तो फीमेल नर्स या फीमेल इंटर्न को साइड में खड़ा कर लो, फिर आप अपना प्रोसीजर परफॉर्म करो, पहले पेशेंट से कंसर्न लेके। फिर बी पंक्चुअल एंड वेल प्रिपेयर। हमेशा याद रखें, अपने अस्पताल में, अपने ओपीडी में टाइम पे जाएं, हमेशा वेल प्रिपेयर रहें,
पेशेंट की हिस्ट्री आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, अगर आपको पुराना पेशेंट हो उसको क्या एलर्जी है क्या नहीं है। कीप मेडिकल रिकॉर्ड्स, हमेशा मेडिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए। यूज शार्पन्स फॉर एग्जामिनेशन। शार्पन्स का मतलब ये होता है वो ग्रीन कलर के पर्दे नहीं होते। कोई भी पेशेंट है, मान लो आप किसी पेशेंट को आपको यूरिन में ट्यूब डालना है, फोलिस ट्यूब। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोलिस ट्यूब? यूरिन के अंदर जो ट्यूब डलती है ना, यूरेथ्रा के अंदर, जो फोलिस ट्यूब बोलते हैं। अब भाई लगातार पेशेंट है, अब पेशेंट को आपने पैंट खोल के आप उसके यूरेथ्रा के अंदर ट्यूब डाल रहे हो, एथिक्स होने चाहिए ना। पूरा ग्रीन नेट लगाओ, शार्पन लगाओ, पेशेंट को हेजिटेट मत होने दो यार। फॉलो अप याद रखना, आपको प्रॉपर मॉनिटर करना है पेशेंट का, फॉलो अप आपको लेना है, आपको प्रोफेशनल बाउंड्री मेंटेन करके रखनी है। नेवर ओवर शेयर एनीथिंग। पेशेंट आपको शेयर करेगा, साहब मेरा ना पति मुझे बहुत मारता है, तो आपको ज्यादा हरकत नहीं देनी है उस समय। पति मारता है, आओ जाने मन मेरे पास आ जाओ, मैं आपको नहीं मारूंगा। या मेरी पत्नी भी बहुत खराब है, मुझे मारती है, क्यों ना अपन दोस्त बन जाए। ये हरकत नहीं करनी है, ये आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं है। नेवर ओवर शेयर। सोशल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनानी है, एथिक्स मेंटेन करो। ये है डूस। अब डोंट्स पे आते हैं, आपको क्या नहीं करना है। ये बहुत ही जरूरी है। क्या करना है वो तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना है वो बहुत जरूरी है। याद रखना, डोंट इंटरप्ट पेशेंट। जब भी पेशेंट बोल रहा हो अपनी उसकी पूरी बात बोलने दो, पूरी बीमारी बताने दो, इंटरप्ट मत करो बीच में। क्यों रुक जाओ, शांत हो जाओ, मुझे ज्यादा पता है। डोंट इंटरप्ट द पेशेंट यार। अगर कोई जूनियर मेरे पास आता है, मैं उसकी पूरी बात सुनता हूं। जूनियर मुझे कॉल करते हैं, आधा आधा घंटा मैं बात करता हूं। कितनी बार जूनियर ऐसा होता है अपने मुझे पर्सनल बात बताते हैं, मैं उनको पर्सनल बात मेरी नहीं बताता, वो अपनी पर्सनल बात बताते हैं, मैं उनको उसमें भी एडवाइस करता हूं अगर तुम्हें कोई दिक्कत है रिलेशनशिप वगैरह में, आपका मेंटल पीस ठीक करने में। सो डोंट यूज जार्गन्स, मतलब कि शशि थरूर नहीं बनना, आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करने, सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कभी भी किसी भी पेशेंट की प्राइवेसी लीक नहीं करना है। कभी भी अगर पेशेंट मना करना है कि मैं आपको कंसेंट नहीं दे रहा छूने का या कोई भी परफॉर्म करने का, बिना कंसेंट के कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करना है। डोंट इग्नोर बाउंड्रीज। याद रखना, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बनानी है पेशेंट से, कि पेशेंट आया है और आप रोमांटिक बाउंड्री, आजा बाबू तेरा पति मारता ना, मैं नहीं मारूंगा, मैं चुम्मी दूंगा। नेवर, नो रोमांटिक, नो सोशल एनवायरमेंट अनटिल अनलेस वो आपको दोस्त ना हो तो बात अलग है। डोंट डिसरिस्पेक्टफुल। याद रखना यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना अमीर है कोई कितना गरीब है, आप कभी किसी का कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। याद रखना, मैं बहुत ही नीचे ग्राउंड से आया हूं, तो आज भी मुझे पता है मैं इस लेवल पे आज में हूं, तो आज मुझे पता है कि मैं कहां से आया था, मुझे उस चीज की बहुत रिस्पेक्ट है। मैं अभी देहरादून में था और देहरादून में क्या हुआ ना, एक बंदा फुग्गे बेच रहा था, मेरे दोस्तों ने बहुत मना करा, मैं गया उसको 100 रुपए दिए, मैंने उसको 2 फुग्गे खरीद ले। दोस्तों ने बोला भाई तू करेगा क्या, मैंने कहा भाई मैं कुछ करूँ ना करूँ फुग्गों का, उसको भी घर है उसका, उसको भी अपने उसके भी माँ बाप है, बच्चा, उसको भी कुछ खिलाना है। अगर मैंने 2 फुग्गे दे दिया, ईश्वर ने मुझे इतना पैसा दिया कि 2 फुग्गे खरीद लूं, वो भी खुश हुआ ना, मेरे पास भी आ गए भाई, दिल तो बच्चा है जी, हमें भी अच्छा लगा, फोटो में खिंचवा ली हमने उसके साथ। सो बी रिस्पेक्टफुल फॉर एवरीबॉडी। एक अच्छा इंसान, एटकॉम पढ़ो, अच्छे इंसान बनोगे, बोरिंग नहीं है ये। डोंट अपीयर रश। याद रखना, अवॉइड फोन। ऐसा नहीं है पेशेंट आया है अपनी बता रहा है, साहब यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, आप लगे हो, हाँ नर्स आ जाना आप जरा। नेवर डू दिस यार, अवॉइड, डोंट बी इन रश। आप रश नहीं कर सकते जब भी आप कंसल्टेंसी ले रहे हो। फिर डोंट इग्नोर कल्चर। याद रखना, किसी का भी कल्चर हो सकता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कभी भी उनके कल्चर के ऊपर आपको कोई चीज कमेंट नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं बोलना है, सबके अलग बिलीव होते हैं। डोंट नेग्लेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल। याद रखना, इन्फेक्शन कंट्रोल को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऑलवेज कीप हाइजीन। सामने वालों को बोलो मास्क लगाए, आप भी मास्क लगाओ, टीबी का पेशेंट है तो हैंड ग्लव्स हो एग्जामिन करते हुए, सैनिटाइजर दोनों को करवाओ, क्लीन यूनिफॉर्म करो, हमेशा प्रोटोकॉल फॉलो करो। दिस इज द डू एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो तो और भी खतरनाक है, वो है बाउंड्रीज ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशन। सीधा 5 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वीडियो है, नोट्स मेरी वेबसाइट में मिलेंगे। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि आपके एग्जाम पास में, तो एटकॉम की सीरीज ले आया हूं। सो लाइक कमेंट करो, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके दोस्त लोग मन से लिख के आते हैं, अब मन से लिख के नहीं आएंगे, मेरे नोट से लिख के आएंगे।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और अच्छा इंसान और अच्छा डॉक्टर बनने के राह में आप हो, क्योंकि आप देख रहे हो इस समय एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस।